नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो नए कॉन्ट्रैक्टर बन रहे हैं इनके पैसे क्यों फंस जाते हैं और पुराने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके भी पैसे फंसते हैं तो उनके क्यों फंसते हैं, इसका हम डिटेल से जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कारण रहते हैं। दोस्तों, अगर किसी आदमी को इस जो चीज़ें होती है जिसके बारे में पता नहीं होता, तो अगर उसका पहले से पता हो तो उस आदमी के कभी पैसे नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे नए ठेकेदारों की। दोस्तों, पुराने जो ठेकेदार होते हैं वो क्या कहते हैं, मैं क्योंकि ऐसी जगह पे उठता बैठता हूँ ठेकेदारों के बीच में, तो ये बातें चलती हैं और कहते भी हैं कि यार जो नए नए ठेकेदार बन रहे हैं उन लोगों ने रेट की ऐसी तैसी कर रखी है। जो बड़े ठेकेदार होते हैं उनको रेट मिल जाता है 100 रुपये फिट किसी भी चीज़ का। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मतलब अनुमान के तौर पे कि किसी को 100 रुपये फिट मिलता है, तो जो नए ठेकेदार होते हैं वो उसी काम को 50 रुपये फिट में ले लेते हैं, 60 रुपये फिट में ले लेते हैं, 70 रुपये फिट में ले लेते हैं। तो उस चक्कर में उनका नुकसान होता है। पहली बात, बड़े ठेकेदारों को नुकसान यहाँ पे होता है, तो उनको काम नहीं मिल पाता है। दूसरा पॉइंट, अब नए ठेकेदारों की प्रॉब्लम की बात करें तो नए की क्या होती है। नए ठेकेदारों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको काम नहीं मिलता है। अगर उनको काम मिल जाता है तो उनको पैसे फंस जाते हैं। दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा पहले। इसके आधार पर अगर आप सारी बातें सोच के चलेंगे तो आपको एक एक चीज़ का पूरा डिटेल पता लगेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, जो स्टार्टिंग करनी होती है। मैं नए ठेकेदारों की पहले बात करूंगा जो शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठी होनी चाहिए आपके पास में कि रेट वगैरह कैसे बनाते हैं। रेट की जानकारी आपको होनी चाहिए, किस रेट में हमें पड़ता खाएगा, किस रेट में हमें इसमें आराम से 2 पैसे बच सकते हैं, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपके टर्म्स कंडीशंस होते हैं उनका भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टर्म्स कंडीशन के पते नहीं हैं तो भी आपका पैसा फंस जाता है। दूसरी चीज़, अब आता है आप अगर कहीं पे काम लेने जाते हैं, क्योंकि नए हैं और आपको कोई ना कोई, चाहे इंजीनियर हो सकता है, कोई मालिक हो सकता है, तो उनको आपको जो कांटेक्ट हुआ है उस बेस में आपको वो काम के लिए बुलाते हैं। दोस्तों, अब मैं एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको, इसको समझना, ये सबसे मेन पॉइंट है। जिस आदमी ने आपको काम दे रहा है या आपको काम दिला रहा है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। होता क्या है दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख के काम करेंगे, उनके साथ में जुड़ेंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा, यहाँ से फायदा होगा। लाखों रुपए की बात फ्री में बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो आदमी हमें काम दे रहा है, ये इतना बड़ा आदमी है, इसके पास पहले से भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे, क्योंकि उनके पास, सबके पास कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। वो हमें क्यों पकड़ रहा है, वो हमें काम क्यों देना चाह रहा है, इसकी वजह क्या है। पहले तो इस चीज़ पर गौर से आप बात करें, खुद सुने, अपने दिल की बात सुने कि ये क्यों दे रहा है। आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा, अगर हम ऐसी चीज़ें सोचेंगे तो हमें काम ही नहीं मिलेगा। मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको, ये भी बातें आपको बताऊंगा कि इसका भी रीज़न होता है। दोस्तों, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई मालिक या कोई इंजीनियर आपको अगर काम दे रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या उनके पास पहले से कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। अगर हाँ है उनके पास कॉन्ट्रैक्टर, ये मैं मान के चलता हूँ कि पहले से उनके पास कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपकी रेट पहले से जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसकी रेट बहुत कम होगी, या कुछ ना कुछ तो कम होगी, ये कन्फर्म है। दूसरी चीज, अब होता क्या है, पहले जो काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, वो पूरे टर्म्स कंडीशन के अंदर रजिस्ट्रेशन से काम करते हैं, क्योंकि प्राइवेट काम करने का भी एक लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, वो उनके पास उपलब्ध होते हैं, उनके खर्चे होते हैं, उनकी यही रियलिटी होती है कि वो आपसे ज़्यादा रेट लेते हैं।
पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, जो पहले से काम कर रहे हैं उनके रूल रेगुलेशन के अंदर लिखा होता है अगर आपको काम करवाना है तो एडवांस देना ही होगा। तो वो पहले से इतना एडवांस लेके चलते हैं कि उनके पैसे ना फंसे, क्योंकि वो एडवांस ले लेते हैं, उसके बाद में उसको दिक्कत नहीं आती है। जब एडवांस ले लिया तो जितने का काम पैसे आपके पास आते हैं एडवांस में उतना ही काम करते हैं जो पुराने ठेकेदार होते हैं, क्योंकि उनको आइडिया होता है कि हमारे पास मान के चलिए 1 लाख का काम था और 1 लाख के काम में उन्होंने 25% एडवांस ले लिया। एडवांस का वो 25% ही लगाएंगे, अपनी जेब से लगाएंगे नहीं, तो उनके पैसे फंसने के चांस ही नहीं है। अगर कहीं काम छूट भी जाता है, बाय द वे प्रॉब्लम हो जाती है कोई भी वजह से, तो उनका जेब से क्या गया, उनका तो जितना लिया उतना लगाया, उन्हें कुछ करना ही नहीं है। तो वो चीज़ों को वो समझते हैं, इसलिए वो काम को आगे से नहीं करेंगे। अगर उनको एडवांस नहीं दिया तो काम नहीं करेंगे। अगर उनकी टर्म्स कंडीशन पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर साइन नहीं किया तो वो काम नहीं करेंगे। जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। अब होता क्या है, नए कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको एक चीज़ का सबसे बड़ा वो रहता है कि भाई हमें किसी भी तरीके से काम मिल जाए, तो वो काम लेने चले जाते हैं। और मैं मानता हूँ हर नया कॉन्ट्रैक्टर ये काम करता है। अब क्या होगा, नए कॉन्ट्रैक्टर जाएंगे तो उनको रूल रेगुलेशन पता नहीं होता, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं होता, और उनसे सीधा कह दिया जाता है कि आप जैसे भी आप काम करिए, आपको दिक्कत नहीं है। अब वो इस बात को भी सोचते हैं कि हमारे पास जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है तो रजिस्ट्रेशन वगैरह की उनसे बोलेंगे भाई आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन के बारे में तो चलो हाथ पैर मार के वो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। मैंने ये वीडियोस में बता रखा है, आप जाके चैनल पे देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, उसको देख करके आप सारा काम खुद भी कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि जैसे ही आपको उन्होंने काम देने की कोशिश की तो आप कहेंगे कि हमें तो एडवांस चाहिए जी। तो वो क्या करते हैं, आपको एडवांस दे देते हैं। अब आप समझ जाते हैं कि हमें तो एडवांस मिल गया, इससे अच्छी पार्टी और हो ही नहीं सकती। अब जो एडवांस आपको दिया हुआ है उसके बारे में यहाँ तक तो लिमिट ठीक है, क्योंकि आपने सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कर लिया। या कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि आपको कैश दे देंगे इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। और 99% लोग ऐसे ही फंसते हैं जो ये सोच के चलते हैं कि वो कैश की कह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो आपको मैं बता रहा हूँ, बिना एग्रीमेंट के, चाहे आपको कोई कैश दे रहा है, चाहे आपको कोई अकाउंट पे पेमेंट दे रहा है, चाहे रजिस्ट्रेशन पे दे रहा है, किसी भी प्रकार पेमेंट दें, लेकिन बिना एग्रीमेंट के अगर आपने काम किया तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि बिना एग्रीमेंट के ज़्यादा तो नहीं लेकिन 95% लोगों के पैसे लास्ट में जाके मारे जाते हैं। और नए नए लोग होते हैं, नए नए अपनी कमाई 10-20-50 हज़ार, लाख 2-4 लाख रुपए जो जोड़े होते हैं उनको वो आराम से अपना लगा के आराम से बैठ जाते हैं। क्योंकि आजकल लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं बची है, वो इस बात को नहीं सोच सकते हैं कि किसी का पैसा है, किसी को क्यों फंसाया जाए, किसी का पूरा पैसा दे दिया जाए। क्योंकि दोस्तों ठेकेदारों के नाम पे ये बदनामी होती है कि ठेकेदारों के पास बहुत पैसा होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से आपको फंसा देंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी अगर एडवांस पैसा लिया है आपने, अगर कोई कहता है कि मैं कैश ही पैसा दूंगा, आपको एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी नौबत आपके सामने आ जाए तो पहला 99% तो ये मान के चलिएगा आप एग्रीमेंट के बगैर काम मत करिए। दूसरा, अगर ऐसी कोई कंडीशन में आता, कोई कहता है कि नहीं आप तो काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों इसका भी एक सबसे अच्छा रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। उनसे कहिएगा कि भाई हमें एडवांस दे दीजिए। अगर वो एडवांस दे देता है तो मान के चलिए जैसे 1 लाख रुपए का अपना काम बनता है, टोटल काम की एवरेज जोड़ के ये एडवांस देंगे आपको। अगर वो 20%, 25% दे देते हैं तो 1 लाख का कितना हो गया, 25 हज़ार। तो दोस्तों अगर आपको फंसने से बचना है तो अब ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका 1 लाख का काम था टोटल, उसमें से 25% दिया तो 25% हो गया 25 हज़ार। और 25 हज़ार अगर आपको दिए हैं
तो 25,000 में से दोस्तों 20,000 का ही आप काम करना, और 20,000 के काम करने के बाद में, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए, 20,000 का काम करने के बाद में तुरंत आपको काम रोक देना चाहिए। अगर पैसे आगे दे दें तो आप आगे काम करिएगा, नहीं तो 5,000 अपनी जेब में रखिएगा, अपनी प्रॉफिट रखिएगा, और 20,000 का जो खर्चा हुआ वो हो गया। अगर इसके अंदर वो क्या घुमा फिरा के आपसे बात करेंगे, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा। वो क्या करते हैं, पहले कहेंगे कि अभी काम करिए, अभी आ रहे हैं पैसे, अभी रुक जाइए, यहाँ से पैसे आने वाले हैं, ये आ जाएगा, अभी मालिक नहीं है, अभी कोई अकाउंटेंट नहीं है, अभी पेमेंट नहीं आई है, 10 दिन और काम करिए, 20 दिन और काम करिए, ऐसे करके मोटा काम करा के आपको फंसा देते हैं। दोस्तों आपकी गर्दन नहीं कटेगी अगर आप काम नहीं करते हैं, तो सीधा कहिए कि मुझे पेमेंट चाहिए, इससे ज़्यादा पैसा मैं अपनी जेब से नहीं लगा सकता। अगर आपने काम रोक दिया तो सबसे बेस्ट है, अगर आपने आगे काम बढ़ा दिया तो आपका 25,000 का सीधा 50,000 पे काम पहुंच जाएगा। अगर आपका काम सीधा 50,000 पे पहुंच जाता है तो दोस्तों मान के चलिए अब आप आराम से उनके चंगुल में फंस चुके हैं। अब आपको वो क्या कहेंगे, पहले ये पूरा काम करिए, उसके बाद पेमेंट देंगे। अब क्या होता है, अगर आपने पूरा काम किया तो भी आपके पैसे फंस गए, अगर आपने ये छोड़ दिया तो भी आपके पैसे फंस गए। अब ऐसी कंडीशन आने से पहले आपको सीधा सा फॉर्मूला अपनाना, कुछ नहीं करना। मैंने जो बताया कि जैसे आपने 25% लिया, 25 में से 20% ही आपको लगाना है, 5% अपनी जेब में रखना है। कोई कुछ नहीं कहता, अगर काम छूटे तो छूट जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम अपनी जेब का पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा। इस कंडीशन में अगर आप काम करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 99% आपका पैसा कहीं से भी फंसने के चांस नहीं है, क्योंकि अगर दे देंगे तो हम काम कर देंगे, सीधा बोल दो कि पैसे देंगे तो हम काम करेंगे। और दूसरी चीज, अब आपको ऐसी कंडीशन में एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो क्यों फंसते हैं, क्योंकि उनका मोटा सामान साइड पे फंस जाता है। जैसे सेटरिंग आपकी फंस गई तो आपकी प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब भी आप कहीं से सेटरिंग लाएं या सेटरिंग वहाँ ले जाएं, जिससे भी आप सेटरिंग लाते होंगे, मैं जानता हूँ 99% लोग हैं, मतलब ऐसे 90% 95% लोग मान लीजिए जिनका आपका खुद का सेटरिंग का जुगाड़ नहीं होता है, वो क्या करते हैं, किसी और से किराए पे उठाते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर एक और आपको बहुत गुणा भाग वाली बात बता रहा हूँ, दिमाग से सुनिएगा, दिमाग लगाइएगा पूरी चीज़ पे कि ये क्यों बोला है मैंने, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप फंसना नहीं चाहते हैं तो जिससे भी आप माल उठाते हो सेटरिंग का, उसके अंदर आपको क्या करना है, मालिक को सीधा उसके साथ में कांटेक्ट करा दीजिए कि अगर मेरा सामान नहीं पहुंचता है तो इसकी जिम्मेवारी मालिक की होगी। मतलब मालिक को बीच में डाल दीजिए। अगर आपका पैसा नहीं देता है तो मालिक क्या करते हैं, सेटरिंग आपकी रोक लेते हैं। अब बताइए, मालिक सेटरिंग रोकेगा तो रोक ले, क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, तुम्हारे ऊपर तो ये फ़र्क पड़ना था कि अगर माल नहीं पहुंचा सेटरिंग वाले के पास तो वो आपका किराया पैसा पूरा लेगा। लेकिन अगर बीच में ही आपने मालिक को डाल दिया, भाई पैसा मैं दे रहा हूँ, जिम्मेवारी इसकी है, अगर कोई वजह फंसती है, कोई दिक्कत है तो ये मालिक जाने, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा मालिक को उसमें अंडर में ले लेना है, बीच में। कि सर माल आता है तो हर जगह ऐसा रूल होता है कि मालिक क्या करते हैं कि मालिक की ही जिम्मेवारी होती है, अगर सेटरिंग रुक गई, कोई वजह है, तो उसकी जिम्मेवारी मालिक की है। तो उसके अंदर उसको बीच में आप इन्वॉल्व कर लीजिए, दुकानदार से सीधा बात करवाइए जी, जहाँ पे जा सकता है वहाँ पे ले जाइएगा। ये कंडीशन होती है जो हमारे तो यहाँ पहले से बात होती है, क्योंकि मालिक जो भी कोई सेटरिंग का सामान देता है तो पहले मालिक की जिम्मेवारी लेता है कि हाँ अगर कोई दिक्कत आती है तो मालिक इसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए। मतलब ये चीज़ें उनको पता नहीं होना चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए और दुकानदार को पता होना चाहिए। उनसे पहले कह दीजिएगा तो वो दुकानदार कह देगा कि अगर कोई भी तरह की दिक्कत आई, माल मेटेरियल की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई तो जी आपकी
आपकी जिम्मेवारी होगी माल की, क्योंकि पैसे तो ये दे देगा, लेकिन अगर इसने पैसे नहीं दिए या कोई वजह हुई तो आप पैसे इनको, जो पैसे बनेंगे वो मालिक देगा, तो वो दुकानदार सीधा मालिक से बात कर लेगा। इस तरीके से ये पॉइंट आपके लिए बहुत लाभदायक है। इससे आपके कभी पैसे फंसने के चांस नहीं रहते, क्योंकि 99% ठेकेदार जब फंस जाता है जब उसका मटेरियल यानी कि सेटरिंग का सामान पहुंच जाए, क्योंकि सेटरिंग का सामान सबसे ज़्यादा ठेकेदार को फंसाने वाला काम होता है, क्योंकि इतना मोटा काम, मोटा पैसा ठेकेदार का उसी का लग जाता है। बाकी छोटा मोटा कस्सी तसले हो गए या छोटी मोटी मशीनगिरी हो गई, वो अलग चीज़ है, और एक होता है मिक्सचर मशीन है, वो भी थोड़ा महंगा आता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ों से आदमी फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप इस तरीके से सिस्टम बना के रखें कि ये प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं आगे से। अब आते हैं हम, जो पुराने ठेकेदार होते हैं वो क्यों फंसते हैं, उनका भी रीज़न तो यही होता है, लेकिन पुराने वाले ठेकेदार इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपना ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं कि वो 99% नहीं फंसते हैं। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो फंसने वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके ज़्यादा फंस जाते हैं। वो भी ठेकेदार से काम लेते हैं तो ठेकेदार के अंडर जाके ये सारी चीज़ें फंस जाता है। आपको क्या करना है, चाहे आप पेटी कॉन्ट्रैक्टर से काम लें, चाहे आप किसी मालिक से काम लें, चाहे आप किसी से भी XYZ किसी से भी काम लें, चाहे कमीशन पे लें, चाहे आप विदाउट कमीशन पे लें, चाहे किसी से भी लें, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फंसाने से बचाती हैं। अगर आपने, मैंने जो 2-3 चीज़ें बताई हैं, इस पे अगर आप दिमाग लगा करके सारी चीज़ें सोच के अगर आप ये काम करते हैं, आगे से काम पकड़ते हैं, तो समझना कि आपके पैसे मार में नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है जो ठेकेदार को गर्त में ले जाती है, क्योंकि ठेकेदार यहीं से आके मरता है। अगर एक बार ठेकेदार ने कहीं 2, 4, 5, 10 लाख का नुकसान हो गया, छोटे ठेकेदारों की बात करता हूँ, तो वो ऐसे चले जाते हैं, दोबारा से वो खड़े नहीं हो पा सकते, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी ख़राब हो जाती है कि वो दोबारा से इस काम को करने के लिए खड़े ही नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, और इस तरीके से सारी चीज़ें आपको अगर और जाननी है तो आप तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट यूट्यूब चैनल पे जाइएगा।